आप जो भी कर रहे हो उसमें अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो। आपका जीवन बड़ा आराम से चल रहा है, मतलब आप गिर रहे हो। तो सख्ती बहुत जरूरी है, सख्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ, खुद के शरीर के साथ, खुद के मन के साथ सख्त होना, संकल्पवान होना बहुत जरूरी है। सदगुरु कह रहे हैं कि आप खुद के साथ सख्त हो, लेकिन दूसरों के साथ आप कैसे रहो? संवेदनशील, करुणावान रहो, बड़े कृपालु रहो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, खुद के प्रति हम बहुत ही संवेदनशील हो जाते और दूसरों के प्रति बड़े कठोर हो जाते। यही तो सांसारिक मनुष्य का लक्षण। इससे उल्टा कर दो, खुद के प्रति सख्त हो जाओ और संसार के प्रति दयालु हो जाओ, तो आप आध्यात्मिक हो गए। तो आपका जो व्यक्तित्व है वो खुद के बारे में है कि दूसरों के बारे में है? हर किसी की नज़र में खुद को हम क्या मानते हैं? सच्चा ही मानते हैं, लेकिन हमें झूठा साबित दूसरे करते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व किस लिए है? समाज के लिए। ईमानदारी से बताइए, आप जैसे लोगों को दिखाते हैं भोला सा, भाला सा, क्या वाकई आप ऐसे हैं? व्यक्तित्व जो है वो हम दिखाने के लिए रचते हैं। क्या आप मुझसे सहमत हैं? तो सदगुरु यही बता रहे हैं कि आपने जो व्यक्तित्व बनाया उसे सख्त मत बनाओ। वो शक्ति किसके बारे में बोल रहे हैं? आपने जो एक दिखावा बनाया है, आपने खुद को जिस तरह ढाला है, आप उसके बारे में सख्त ना होना, क्योंकि ये जीवन जो है ना, ये बदलाव में चलता है। ये हर पल बदल रहा है, हर पल आप आपकी मौत की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, हर पल आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है। चाहे अभी भी बच्चा जन्मा, उसका भी अभी एक एक पल में शरीर क्या हो रहा है? मृत्यु की तरफ जा रहा है। तो हमारा जाना ही है। तो जो जाने वाला है उसके बारे में ज्यादा सख्त ना हो। तो ये जो व्यक्तित्व हमने जो बनाया ना, उसको हम खोना नहीं चाहते, हम उसके बारे में सख्त हो जाते कि ऐसे ही रहना चाहिए। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आपकी जो उपस्थिति है वह किसी सख्त व्यक्तित्व के साथ नहीं होनी चाहिए। आपकी उपस्थिति एक मनुष्य के तौर पर होनी चाहिए। जैसे आप अपने कपड़ों को, आपके यूनिफॉर्म को निकाल कर टांग देते हैं, उसी तरह आपको आपका व्यक्तित्व भी टांगने आना चाहिए। सही और गलत शरीर के बारे में है, सही और गलत आपके मन के बारे में है, सही और गलत चेतना के बारे में नहीं है। आनंद, सही आनंद और गलत आनंद, ऐसा कुछ होता है? सही स्वास्थ्य और गलत स्वास्थ्य, ऐसा कभी होता है? अगर स्वास्थ्य है तो सही है, आनंद है तो सही है। सही कर्म और गलत कर्म कभी होता है? जब आप किसी हेतु से देख रहे हैं तो फिर हो सकता है उस कर्म को अच्छा या बुरा आपका इरादा बढ़ाता है। कर्म कभी सही और गलत नहीं हो। कि आपकी जो उपस्थिति है, आप कहीं भी जाते हो तो आपकी जो आपका होना है उसको कोई महसूस ही नहीं करता, आपका प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसका मतलब आप आपके खुद के व्यक्तित्व के बारे में बड़े सख्त हो। आप खुद के आकर को छोड़ ही नहीं रहे। व्यक्तित्व में अटकना, उसमें फंस जाना, इसका मतलब ये अहंकार। अहंकारी लोग अपनी सोच, अपनी आदत, अपने रवैया छोड़ना नहीं चाहते कभी। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को एक ढांचा बना लिया, इसी को तो अहंकार कहते हैं। हम दूसरे की तरह होने के प्रयास में जो असली थे वो भी गंवा गए, वो भी गंवा चुके। हम जैसे थे वैसे अच्छे थे, ऐसा हम क्यों नहीं उसको स्वीकार क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें किसी और जैसे होना है, और यही व्यक्तित्व की परेशानी है। आपको जीवन में अपने व्यक्तित्व के साथ इतना सख्त नहीं होना है। हाँ, उसको रखिए। आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कुछ एथिक्स, कुछ शिष्टाचार, प्रोटोकॉल है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब भी प्रोटोकॉल के आगे चले जाना, प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा, वापस अपने जीवन में चले आना, लोग उसी में अटक जाते। तो आपकी उपस्थिति शक्तिशाली, प्रभावी कब होगी? जब आप किसी व्यक्तित्व में नहीं अटकेंगे। जिस भूमिका में आप चले जाना, उस भूमिका को अच्छी तरह निभाना, यह रंग बदलना नहीं है, यह मानवता की निशानी है। व्यक्तित्व आपका कितना भी अच्छा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उस ढांचे को मुलायम रखना होगा, लवचिक रखना होगा, और रखिए। उसके साथ जितना आप कम सख्त रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतनी आपका जीवन शक्तिशाली रहेगा, आपकी उपस्थिति शक्तिशाली रहेगी, आप हमेशा प्रभावित करोगे। आपने इस व्यक्तित्व को, इस ढांचे को थोड़ा सा मुलायम रखे, जितना जरूरत हो उतना ही उसको इस्तेमाल करे, और जब जरूरत ना हो उसको खूंटी पर टांग दे, और एक इंसान अच्छी तरह से जिए। अगर आप ऐसे रहेंगे तो जहां जाएंगे आप चमक उठेंगे। सर, मेरा आज सवाल ये है कि आज सदगुरु हमें बता रहे हैं आपका व्यक्तित्व जितना ही कम सख्त होगा, आपकी उपस्थिति उतनी अधिक शक्तिशाली होगी। तो सदगुरु ऐसा बता रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व जितना कम सख्त होगा, हम जितना आसानी से दूसरों में घुल मिल जाएंगे, उतने हम अधिक शक्तिशाली बनेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारी जो हम शक्तिशाली कैसे बन सकते? अगर हम सख्त हो गए, कम सख्त हो गए,
तो हम ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बन सकते। मतलब अगर हम आसानी से किसी को भी उपलब्ध हो जाएँगे, तो फिर हम शक्तिशाली कैसे लोग हमारा गलत फायदा उठाएंगे। गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके। सद्गुरु ने हमें आज जो कोट दिया है उसमें सद्गुरु ऐसे बता रहे हैं कि आपको कम सख्त होना चाहिए। तो मेरा सवाल ऐसा है सर कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें सख्त होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बताते हो अगर आपको लीडरशिप करनी है तो आपको सख्त होना चाहिए। तो कम सख्त होने के फ़ायदे भी है और उसका नुकसान भी है। तो कम सख्त होना मतलब क्या? हमें हमारा व्यक्तिमत्व कैसे बनाना चाहिए जिसकी वजह से दोनों भी चीज़ें बैलेंस हो जाए? दोस्तों, सदगुरु ने आज हमें इस कोर्स से उलझन में डाल दिया। जब भी आप उलझन में पड़ते हैं या आपके आसपास सवाल खड़े हो जाते हैं, तो समझ लेना कि आप जिंदा हो। आप अगर किसी मुसीबत में फंसते ही नहीं है तो आपको होने का कोई मतलब ही नहीं है। मुसीबत तो होना ही मतलब आप कुछ कर रहे हैं। आपको कोई भी मुसीबत नहीं आ रही है, इसका मतलब आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। कोई प्रयास नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी सब बल्ले बल्ले हो रहा है, तो मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा जीवन बहुत बढ़िया है, बड़ा आराम से है, लेकिन वही आराम एक दिन उसके लिए हराम साबित हो जाता है। क्योंकि जब भी हम नीचे गिरे हैं ना, जब गिरते हैं तो कोई ताकत नहीं लगती, लेकिन जब आघात होता है ना, तो नुकसान का पता चलता है। हम युवा हैं, ऊर्जा का कितना भी कैसा भी इस्तेमाल करते तो कोई नुकसान नहीं दिखता। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं। बूढ़े को बताओ आप थोड़ा सिगरेट पी के दिखाओ, वो कश मरेगा। आपको पता है वो जो चिलम होता है, गजानन महाराज जी को दिखाया गया है, वो उसका कश लेना है तो बड़ा दम लगता है आपके अंदर। आपके फेफड़ों के अंदर बड़ा ताकत चाहिए। वजन उठाना है युवा अवस्था चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा होती है उच्चतम स्तर पर होती है। तो ऐसी हालात में हम कुछ भी करते हैं तो कोई नुकसान नहीं दिख रहा, लेकिन उसका परिणाम जब आपकी आयु बढ़ जाती है, शरीर थक जाता है, तो पूरा प्रायश्चित्त भोगना पड़ता है। सदगुरु क्या कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो उसमें अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो, आपका जीवन बड़ा आराम से चल रहा है, मतलब आप गिर रहे हो। तो सख्ती बहुत जरूरी है, सख्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ, खुद के शरीर के साथ, खुद के मन के साथ सख्त होना, संकल्पवान होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि शरीर हमेशा सहानुभूति मांगता है, हमेशा वो दूसरों की दया की भीख मांगता है। दे रे बाबा, एक पैसा दे दे, मेरी मदद करो, मुझे खिलाओ, मैं मर रहा हूं। शरीर हमेशा आपको याचनाएं आपसे करवाएगा, वो आपको एक याचक बनाएगा, क्योंकि उसे भोगना है। जितना आसानी से मिले वो उतना आने दो। अमीर घरों में अक्सर नौजवानों की हालत खराब क्यों होती है? वो क्यों बिगाड़ते हैं? क्योंकि आसानी से आता है, तो उनके शरीर की मांग, हर मांग पूरी हो जाती है और पूरी स्वतंत्रता होती है। तो शरीर अपने दम पर बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, वो गुलाम बना देता है आपकी चेतना को, चेतना को दबा देता है। आपका बाहुबल, मनोबल और बाहुबल के नीचे आपका आत्मबल दब जाते। अक्सर आपने देखा होगा जो अमीरजादे होते, उनकी आत्मा मरी मरी सी रहती। जिनके पास भी शक्ति है वह अपनी शक्ति का अक्सर गलत इस्तेमाल करते, क्योंकि गलत इस्तेमाल करना आसान है। नीचे गिरना आसान है, ऊपर उठना ताकत खर्च होती, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती, चाहे आपके पास कितनी भी क्यों ना हो। सदगुरु कह रहे हैं कि आप खुद के साथ सख्त हो, लेकिन दूसरों के साथ आप कैसे रहो? संवेदनशील, करुणावान रहो, बड़े कृपालु रहो।
लेकिन हम उल्टा करते हैं, खुद के प्रति हम बहुत ही संवेदनशील हो जाते और दूसरों के प्रति बड़े कठोर हो जाते। यही तो सांसारिक मनुष्य का लक्षण। इससे उल्टा कर दो, खुद के प्रति सख्त हो जाओ और संसार के प्रति दयालु हो जाओ, तो आप आध्यात्मिक हो गए। तो आपका जो व्यक्तित्व है वो खुद के बारे में है कि दूसरों के बारे में है? आपके व्यक्तित्व जब चर्चा होती है, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे चलते हो, आप कैसे बैठते हो, खाना क्या खाते हो, कौन सा खाते हो, किस तरह खाते हो, क्या आपके जीवन में ये जो आपका सब जीवन का पूरा जो ढांचा है, यह ढांचा उसके प्रति आप करुणावान हो, मुलायम हो या सख्त हो? ये जो व्यक्तित्व है आपका, यह व्यक्तित्व पूरा आपके लिए है कि दूसरों के लिए है? मैं कैसे दिखता हूं, इसका मेरे लिए क्या महत्व है? हेलो, अब बोलते नहीं। बहुत सारे लोगों को पूछो, आप किसी भी लड़की को पूछो, लड़के को पूछो, या किसी भी पुरुष को पूछो या महिला को पूछो, उसको पूछो आपको कि आप इतने बढ़िया कपड़े पहनते हो, इतना अच्छा सजते संवरते हो, क्यों? बोलते हैं मेरी खुशी के लिए। सबसे झूठ बोल रहे हैं। जब भी आप कहते हैं मेरी खुशी के लिए, आपके खुशी के लिए, आपको कब दिखा आपने, आप कैसे दिख रहे हैं? लोगों के नजरों को आप आईना बनाते हैं, लोगों के रवैये को आप आपका प्रतिबिंब बनाते। आपने खुद कभी तय नहीं किया मैं कैसा हूं, लोगों ने तय किया और आपके ऊपर उसका प्रभाव गिरा। लोगों ने बताया गोरा अच्छा होता है, काला इतना अच्छा नहीं होता है। लोगों ने बताया कि तेरी नाक अच्छी है, तेरी नाक अच्छी नहीं है। लोगों ने बताया तेरा स्वभाव अच्छा है, तेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। लोगों ने बताया तू बड़ा सच्चा है, तू बड़ा झूठा है। हमने कब तय किया? हमारे लिए तो सब अच्छा ही है। अभी चोर को पूछने जाओ आप, वो बोलेगा चोरी करना ही अच्छा है। सब सारे चोर है, कौन चोर नहीं है? हर कोई चोर है, बस छिपा हुआ है, पकड़ा नहीं गया है। तो चोर की भी अपनी फिलॉसफी है, वो खुद को सच्चा ही मानता है। आप सिंह को पूछो तुम शिकार क्यों करते हो, बेचारे जानवरों की शिकार क्यों करते हो? बोला मेरा जीवन ही ऐसा है, मेरा खाना है वो, शिकार क्या है की? तुमको शिकार दिख रही है, मेरा खाना है वो, ईश्वर ने उसे मेरे लिए ही बनाया। तो हर किसी की नजर में खुद को हम क्या मानते हैं? सच्चा ही मानते हैं, लेकिन हमें झूठा साबित दूसरे करते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व किस लिए है? समाज के लिए। समाज है तभी व्यक्तित्व का महत्व है। हम में से कोई कहेगा नहीं सर ऐसा नहीं है, हम तो हमेशा ये ऐसे ही रहते, कोई हो या कोई ना हो। तो जब रविवार होता है ना, छुट्टी का दिन, तो आप घर पे कैसे होते हैं? अगर किसी ने फोन कर दिया कि मैं आ रहा हूं, अगर आप तैयार नहीं हो तो आप बोलते नहीं मैं रूम पे नहीं हूं, मैं घर पे नहीं हूं, तुम आधे घंटे बाद आ जाओ, मैं घर पे आ जाऊंगा। और घर में बैठे, तो क्यों? इधर उधर चीजें बिखरी हुई पड़ी है, बाल ऐसे ऐसे हो गए हैं। वो आएगा तो डर जाएगा, अपनी चॉइस बदल देगा। मैंने इस कौन से भूत से पाला पड़, डर जाएगा। हमेशा उसने सजा संवारा हुआ देखा है। हम अपने आप को मुखौटे में ढाल देते और वैसे हमने हमारा व्यक्तित्व बनाया। हम ईमानदारी से बताइए, आप जैसे लोगों को दिखाते हैं भोला सा, भाला सा, नन्हा सा, प्यारा सा बच्चा है, आप ऐसे दिखाते हैं लोगों का, क्या वाकई आप ऐसे हैं? हर बच्चे के पीछे एक शैतान छिपा होता है, चाहे आप उसे शैतानी बच्चा कहो। वो बाद में जब उसे याद आ जाता है कि आपने शैतानी की, वो बोलता नहीं मैं शैतानी बच्चा हूं। शैतान है लेकिन बच्चा हूं, दिल का बड़ा सच्चा हूं। व्यक्तित्व जो है वो हम दिखाने के लिए रचते हैं। क्या आप मुझसे सहमत हैं कि जो हम लोगों को दिखाते हैं कि मैं ऐसा मैं वैसा, हाँ, ये हमने रचा है। रची हुई चीज कभी भी सच 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 नहीं होती, क्योंकि रचा है तो ढह भी जाएगा। जन्म लिया है, मृत्यु भी होगा। आपने बनाया है, खत्म भी होगा। हर बनाई चीज की एक्सपायरी होती है, वो कभी न कभी ढहेगा, कुछ साल बाद, कुछ घंटे बाद, कुछ दिनों बाद। वक्त तो आना ही है।
तो सदगुरु यही बता रहे हैं कि आपने जो व्यक्तित्व बनाया उसे सख्त मत बना। और शक्ति किसके बारे में बोल रहे हैं? आपने जो एक दिखावा बनाया है, आपने खुद को जिस तरह ढाला है, आप उसके बारे में सख्त ना होना, क्योंकि ये जीवन जो है ना, ये बदलाव में चलता है। ये हर पल बदल रहा है, हर पल आप आपकी मौत की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, हर पल आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है। चाहे अभी भी बच्चा जन्मा, उसका भी अभी एक एक पल में शरीर क्या हो रहा है? मृत्यु की तरफ जा रहा है। तो हमारा जाना ही है। तो जो जाने वाला है उसके बारे में ज्यादा सख्त ना हो, ऐसे रहे। देखो, आप लोग बड़े परेशान हो जाते हैं जब बूढ़ा होने लगते हैं। थोड़ा चेहरे पे थोड़ी झुर्रियाँ गिरने लगती है, बाल सफेद हो जाने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, थोड़ी थकान आने लगती है, शरीर थकने लगता है, तो बड़े परेशान, इसमें बहुत परेशान हो जाते लोग। किसी भी एक्ट्रेस से पूछो आप, वो कभी भी 19 से आगे नहीं जाना चाहती। और किसी भी जिसने अपनी बॉडी को ऐसे बनाया है, शरीर सौष्ठव में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, वो अपना सिक्स पैक खोना नहीं चाहता। तो ये जो व्यक्तित्व हमने जो बनाया है ना, उसको हम खोना नहीं चाहते। हम उसके बारे में सख्त हो जाते कि ऐसे ही रहना चाहिए, मैं ऐसे दिखता था, ऐसे ही देखना चाहिए हमेशा। उसके बारे में ज्यादा हम संवेदनशील हो जाते। अगर आपको किसी ने टोक दिया, आपको भला बुरा कह दिया, तो बड़े परेशान हो जाते, हम बेचैन हो जाते, हमारी नींद हराम हो जाती, खाना हजम नहीं होता, गले से नीचे नहीं उतरता, इतनी दुखी हो जाती। क्यों? किसी ने मेरा अपमान किया, क्यों अपने व्यक्तित्व बनाया और उस व्यक्तित्व को किसी ने गाली दी, तो आप परेशान हो गए। अगर आप सत्य नहीं रहोगे तो उसको बोलोगे अगर मैं कैसा बर्ताव करूं तो आपको अच्छा लगेगा, मैं वैसे करूंगा। छोटा बच्चा रहता है, पापा को बोलता है आप घोड़ा बनो, वो आईपीएस ऑफिसर है, वो एसपी है, वो कमिश्नर है, हजारों पुलिस उसको सलाम ठोकते हैं, गुनाहगार डर डर के पटली गली से निकल जाते। अरे छोटा सा बच्चा 5 साल का, पापा आप घोड़ा बनो, तुरंत आईपीएस ऑफिसर घोड़ा बन जाता है। हेलो, उसका व्यक्तित्व वहां ढह जाता है, काहे गए आईपीएस, चल घोड़ा बन जा, और पीठ पे बैठ जाता है, फिर बोलता है हेट हेट हेट, और चलता है। उसको भी मजा आता है। वहां वो आईपीएस नहीं है, वहां वो बाप है। अगर बाप होगा तो समझ लेना ये सख्त नहीं है। और वो अगर व्यक्तित्व से सख्त हो गया, वो बोलेगा मैं और घोड़ा, वो बच्चे को बोलेगा अपना बाप कौन है ये जरा समझ। और जब वो समझ जाता है ना बच्चा कि अपना बाप बड़ा आईपीएस है, फिर बाहर जाके वो दूसरे बच्चों को पीटता है, फिर पापा को आके बोलता है मैंने सबको बोल दिया मेरा पापा जो आईपीएस है। अगर ये घोड़ा बनता तो बाहर जाके वो बच्चों को नहीं पीटता। इसने अपना व्यक्तित्व उस बच्चे में भी डाल दिया। इसीलिए जो लोग अहंकारी होते, अधिकारी या बिजनेसमैन या जो भी ऊंचे पद पर पहुंचे हुए, राजनीति क्यों ना हो, उन सभी के घरों में अगर वो अपने व्यक्तित्व को घर में अगर लेके आ रहे, तो आप हमेशा याद रखना कि उनका घर एक आखड़ा बन जाएगा। जहां हर दिन कुश्ती चलेगी, फिर वही कुश्ती लेके वो बाहर जाके लड़ेंगे, फिर चाहे उनकी बीवी क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, या उनके भाई और उनके परिवार वाले। एक मनुष्य की गलत व्यक्तित्व की वजह से पूरा परिवार गलत राह पे चला जाता है। सदगुरु यही तो कह रहे कि आप यहां पे उपस्थित हो, तो आप तभी उपस्थित रह सकते हो जब आप अपने व्यक्तित्व को फ्लेक्सिबल रखो, उसे सख्त ना बना। आप चले गए ड्यूटी पे, एकदम खूंखार आईपीएस बन जाओ, कोई बात नहीं है। अगर भोले भाले लोग आ गए तो उनके लिए एक दोस्त बन जाओ। खूंखार गुनहगार आ गए तो खूंखार शेर बन जाओ। आम नागरिक के सामने दोस्त बन जाओ, घर में आने के बाद पापा बन जाओ, आपके दोस्तों के साथ अच्छा दोस्त बन जाओ। आप किसी खेल से प्रेम करते हो तो वो खिलाड़ू बन जाओ, भूल जाओ कि तुम कौन हो, लोग भी भूल जाए, इतना आप क्या करो, सहज बन जाओ। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, आप तो भूल जाते, लोग याद रखते।
पता नहीं इसका कब जाग जाएगा, इसके अंदर का शेर कब, ये आईपीएस कब जाग जाएगा पता ही नहीं। लोग डर डर के जाते, ये घुलना भी किसी काम करने। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आपकी जो उपस्थिति है वह किसी सख्त व्यक्तित्व के साथ नहीं होनी चाहिए, आपकी उपस्थिति एक मनुष्य के तौर पर होनी चाहिए। मैं जो है ना, मैं का व्यक्तित्व लेकर आप मत घूमिए। जीवन में आदमी को जो भी ऊंचा पद मिला है ना, वो पद लेके हर जगह पे आदमी जाना चाहता है। समझ लीजिए कि मैं कभी गया तो गलती से, अभी महाशिवरात्रि को चले गए थे, तो वहां तो सिर्फ एक भक्त बनकर गए थे ना, वहां काय के राम सर और काय के बिजनेसमैन, तो वहां एक किसान दौड़ कर आया और बोले नमस्ते नमस्ते सर, आपको मिलने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। इतनी रात में वह अपने दोस्तों को छोड़कर भागता भागता हमारे पास आया और उसने याद दिलाई कि आप यहाँ पे भक्त नहीं हो, आप राम सर हो। बराबर है ना। फिर भी आपको वहां ये भूल जाना है कि आप कौन हो। अगर उसी व्यक्तित्व के साथ आप जाओगे तो ऐसे आकर कर जाओगे। चलो थोड़ा अंतर रखो, राम सर जा रहे हैं, तो वहां पर आप एक भक्त के तौर पर उपस्थिति नहीं हो सकते। तो सदगुरु यही तो कह रहे हैं कि आपने जो व्यक्तित्व बनाया है, आपके पास में शायद जो कोई काम कर रहे तो आपको एक पद मिला है, आप नौकरी कर रहे तो आपको कोई औहदा मिला है, आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस में आपका कोई स्टेटस है, आपकी एक पहचान है, उस पहचान को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। अपने समाज में एक पहचान, हर इंसान ने अपनी पहचान बनाई है, उस पहचान को लोग बहुत सख्त बनाना चाहते कि हर जगह पे उसी पहचान से लोग मुझे समझे, मुझे जाने। ये पागलपन है। जैसे कोई सैनिक बन गया तो बॉर्डर पे बड़ी रक्षा कर रहे हैं AK-47 लेके, और गांव में आए तो AK-47 लेके ही जा रहा है, तो लोग बोलेंगे क्या हो गया, हाँ पगला गया है। ऐसे है वो व्यक्तित्व तो आपको वहां रख के आना चाहिए। जैसे आप अपने कपड़ों को, आपके यूनिफॉर्म को निकाल कर टांग देते हैं, उसी तरह आपको आपका व्यक्तित्व भी टांगने आना चाहिए। आपने कहा कि कभी कभी सख्त होना पड़ता है, नहीं तो लोग गलत फायदा उठा लेते। आप अगर शरीर के तौर पर जी रहे तो आपको ऐसे लगेगा। सही और गलत शरीर के बारे में है, सही और गलत आपके मन के बारे में है, सही और गलत चेतना के बारे में नहीं है। आनंद, सही आनंद और गलत आनंद ऐसा कुछ होता है? सही स्वास्थ्य और गलत स्वास्थ्य ऐसा कभी होता है? अगर स्वास्थ्य है तो सही है, आनंद है तो सही है। सही कर्म और गलत कर्म कभी होता है? जब आप किसी हेतु से देख रहे हैं तो फिर हो सकता है उस कर्म को अच्छा या बुरा आपका इरादा बढ़ाता है। कर्म कभी सही और गलत नहीं होता। ऐसा होता तो सैनिक मारते तो भी हत्या होनी चाहिए। सैनिक अगर बॉर्डर पे किसी को, घुसपैठिए को मारे, शत्रु के किसी सैनिक को मारे तो वो भी हत्या होनी चाहिए, और होती है। अगर बेइरादा करे तो कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो सवाल यह है, जब कोई मिलिटेंट आतंकवादी जब हत्या करता है तो वो हत्या ही होती है। बेगुनाह को मारना हत्या ही है, लेकिन गुनहगार को मारना हत्या नहीं है। तो क्रिया तो एक ही है, गोली निकली, किसी की जान ले ली, लेकिन उसके पीछे का इरादा उसे अलग बनाता है। इसी प्रकार आप जो शक्ति बरत रहे ना, वो आपको अच्छी लग रही है, कभी कभी गलत लग रही है, तो ये आपके भावनाओं का खेल है, आपके मन का खेल है। जब तक आप शरीर और मन के तल पर जीवन को देख रहे हैं तो आपके जीवन में उलझने रहेंगी। आपको यह समझ में आना चाहिए कि सिर्फ सूरज गर्माहट नहीं पैदा करता, आप किसी और रास्ते से लकड़ियां जला के भी गर्माहट कर सकते हैं। आप हीटर भी लगा सकते, आप अपने हथेलियों का ऐसा मसल कर भी गर्माहट पैदा कर सकते। जो सूत्र है, सूत्र क्या कहता है कि आपकी जो उपस्थिति है, आप कहीं भी जाते हो तो आपकी जो आपका होना है उसको कोई
महसूस ही नहीं करता, आपका प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसका मतलब आप आपके खुद के व्यक्तित्व के बारे में बड़े सख्त हो, आप खुद की आकड़ को छोड़ ही नहीं रहे। सीधी सी बताओ तो व्यक्तित्व में अटकना, उसमें फंस जाना, इसका मतलब ये अहंकार है। अहंकारी लोग अपनी सोच, अपनी आदत, अपने रवैया छोड़ना नहीं चाहते, कभी छोड़ेंगे नहीं, उसीलिए तो लड़ रहे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को एक ढांचा बना लिया, इसी को तो अहंकार कहते हैं। उसी को प्रोटेक्शन करते हैं, उसी का संरक्षण करते हैं, और उसी में झगड़े हो जाते, उसी में परेशानी हो जाती, उसी में यातनाएं हो जाती। आपने खुद के बारे में कुछ सोच के रखा है कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, और आपने किसी ने कहा तो बड़ा झूठा है, तो अंदर से आग निकलती है और वो आपको तड़पाती है। क्यों? क्योंकि आपने वो मुखौटा पहन लिया है। अगर आप सच में ईमानदार होते और कोई आपको कहे कि आप झूठे हो, तो आपको गुस्सा आने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बोलेंगे क्यों नहीं, अगर मैं वैसा नहीं हूं तो मैं क्यों ना गुस्सा हूं। मुझे एक बात बताइए साहब जी, आपका नाम सोमनाथ है ना? आपको अगर मैं मीनानाथ कहूं तो आपको गुस्सा आएगा? आएगा? मीनानाथ जी आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? आप बोलेंगे कौन मीनानाथ से? मैं तो सोमनाथ। हम्म? कोई संबंध नहीं। अगर मीनानाथ के नाम का वारंट भी निकल जाए तो आपको टेंशन आएगी, आपके पते भी आ जाए तो आपको टेंशन आएगी। क्यों? नाम ही गलत है। वैसे आप अगर अहंकारी नहीं हो और फिर आपको कोई गाली पे, आप बोलेंगे यार रॉन्ग नंबर लग रहा है तुम्हारा। हाँ? मन ही मन कहेंगे, जाने दो, उसको वही आता है इसलिए बोल रहा है। अगर कौवा मुंह खोलेगा तो कुहू कुहू गाएगा। हाँ? है कि नहीं? कौवा सामने बैठे, बोले कोयल से तेरी बोली। कौवा मुंह खोलेगा तो काम काम ही करेगा। हाँ? वो कुहू कुहू नहीं करेगा, वो कोयल करती है, दिखते सरीके है। समझ में आ रही ना बात? तो आप अगर कोयल हो तो आपको कोई कौवा बोले, आपको गुस्सा क्यों आना चाहिए? आप उस वक्त सख्त हो जाते हैं, मुझे कौवा, अरे तेरे इम्तिहान हो रहा है, इम्तिहान में फेल हो गया तू। ये प्रकृति इम्तिहान लेती है वाकई, घिस के और जांचती है, अरे असली सोना है कि नकली है। आप असली होने के बावजूद नकली को ओढ़ लेते। अंदर कौन है? कोयल है, लेकिन चोंच और पंख लगा ले कौवे के, और उसी संगत में कू कू चला गया, काऊ काऊ आ गया। ये है हमारे व्यक्तित्व को हमने इस तरह गंदा बना दिया। हम दूसरे की तरह होने के प्रयास में जो असली थे वो भी गंवा गए, वो भी गंवा चुके। हम जैसे थे वैसे अच्छे थे, ऐसा हम क्यों नहीं उसको स्वीकार क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें किसी और जैसे होना है, और यही व्यक्तित्व की परेशानी है। पर्सनालिटी, परसोना का मतलब पर्सनालिटी, मतलब परसोना, परसोना जो वर्ड है ग्रीक वर्ड, उससे उसका मतलब क्या होता है? मुखौटा। किसी के मुखौटे को ओढ़ लेना मतलब पर्सनालिटी है। हम बोलते हैं क्या पर्सनालिटी है, वो घर जाके देख फिर पता चलेगा। हाँ, असली पर्सनालिटी वहां मालूम होती है। आपको पता है अगर जासूस असल में कौन है अगर पता चलाना है तो क्या किया जाता है मालूम है आपको? समझो, अगर अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, आईबी ने अगर किसी को पकड़ लिया शक की वजह से, आतंकवादी हो कोई भी हो, तो उसको अच्छे जो मतलब जो सच है कैसे उगलवाते हैं? जब वो सो जाता है ना, उसको खाना पीना एकदम मस्त खिलाते हैं, एकदम जैसे दोस्त जैसे रहते उसके साथ, रिलैक्स होने देते हैं।
खाना पीना खिलाते, आराम, तू आराम कर, तेरी जांच कल करेंगे, तेरे से पूछताछ कल करेंगे। ऐसे उसको जेल में वगैरह ऐसे नहीं डालते, उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने देते। और फिर बोले तू ईमानदार है, तेरा कोई दोषी नहीं है, लेकिन हमें शक था इसलिए हमें कुछ कार्रवाई करनी है कागजी, वो कर लेंगे। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह उसके कमरे में जाते और ठंडे पानी की बाल्टी उसके सिर पर डाल देते। जो असली उसकी भाषा है ना, मातृत्व भाषा, मदर टंग में चिल्ला के उठ जा। तो वैसे वो बताएगा नहीं कि मैं कौन हूं, लेकिन उस वक्त तो बताएगा, अपनी असली मदर टंग में बोलेगा। तो आप असलियत को छिपा नहीं सकते, कितने भी व्यक्तित्व को ओढ़ो, तो उस अस्तित्व के साथ जियो। आपको जीवन में अपने व्यक्तित्व के साथ इतना सख्त नहीं होना है। हाँ, उसको रखिए। आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कुछ एथिक्स, कुछ शिष्टाचार, प्रोटोकॉल है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब भी प्रोटोकॉल के आगे चले जाना, प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा, वापस अपने जीवन में चले आना, लोग उसी में अटक जाते। सिंपल बात है, आप उस व्यक्तित्व में क्या हो जाते, आगे हो जाते उसके, और उसके अटक जाते। आपको ऐसे लगता है कि ये व्यक्तित्व ही मेरी पहचान है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। इस डर की वजह से हम उसके साथ सख्त हो जाते हैं। इसीलिए हम जब भी कहीं जाते हैं, उस व्यक्तित्व को लेकर जाते हैं, तो आपका परिचय होता ही नहीं असली, इसलिए लोग आपसे दूर दूर ले, और वो भी अपना अपना व्यक्तित्व लेके आए, इसलिए आपकी उपस्थिति कभी दर्ज नहीं होती। तो आपकी उपस्थिति शक्तिशाली, प्रभावी कब होगी, जब आप किसी व्यक्तित्व में नहीं अटकेंगे। हमको ऐसे सिखाया गया है कि जो एक व्यक्तित्व को नहीं संभालता वो बहुरूपिया है, वो रंग बदलता है गिरगिट की तरह। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब अपनी तत्व है जीवन के, जो एथिक्स है उसको छोड़ना, उसका आपके देखने से, आचरण से कोई संबंध नहीं है। गिरगिट किसे कहा जाता है, जो अभी फायदे के लिए अच्छा बोल रहा है, और जब उसका नुकसान दिख रहा है तो वो कठोर बर्ताव कर रहा है। अभी बोल रहा था मैं तेरा दोस्त हूं, और अभी बोल रहा है तेरी मेरी पहचान ही नहीं है। ये जो बर्ताव है, यह गिरगिट की तरह है। रिश्तों को इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए, किसी के साथ धोखा करना, यह जो है वो यह गिरगिट की तरह रंग बदलना है। रंग बदलना मतलब आपका व्यक्तित्व बदलना नहीं है। जिस भूमिका में आप चले जाना, उस भूमिका को अच्छी तरह निभाना, यह रंग बदलना नहीं है, यह मानवता की निशानी है। आज मनुष्य सब कुछ है, लेकिन मनुष्य नहीं है। आप कहीं भी चले जाना, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, कलेक्टर मिलेंगे, बहुत सारे लेवल पे, पियून से लेके राष्ट्रपति तक सब कुछ मिलेंगे, लेकिन आपको मनुष्य नहीं मिलेगा। ढूंढना पड़ेगा आपको, शायद ही आपको मनुष्य मिल जाए किसी में। और जो एक अच्छा मनुष्य होता है, उसे कुछ भी होने दो, अच्छा ही बनेगा। लेकिन एक अच्छा, किसी भी पद पर होने वाला इंसान अच्छा मनुष्य रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सदगुरु बोल रहे, व्यक्तित्व तो आपका कितना भी अच्छा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उस ढांचे को मुलायम रखना होगा, लवचिक रखना होगा, और रखिए। उसके साथ जितना आप कम सख्त रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा, उतनी आपका जीवन शक्तिशाली रहेगा, आपकी उपस्थिति शक्तिशाली रहेगी, आप हमेशा प्रभावित करोगे। लोग किसी व्यक्तित्व में पहुंचकर उस व्यक्तित्व के जरिए प्रभावशाली होना चाहते हैं, यही सबसे बड़ी परेशानी है। अब कहीं भी जाना तो एक कम सख्त वाला व्यक्तित्व बनकर जाना, माहौल अलग है तो अलग बन जाना, पानी के साथ बहना, पत्थर का साथ में पत्थर जैसा हो जाना, पड़े रहना। आपको पता है, पत्थर आप कितना भी प्रयागराज में लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, उसको कितना भी नहलाओ, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो पत्थर की उपस्थिति को कोई दर्ज भी नहीं करता, हम है पत्थर है। अगर वहां पे कोई जीव हो तो, अगर कछुआ हो तो, मालूम तो पत्थर हो रहा है लेकिन कछुआ है, तो उसकी उपस्थिति को वो दर्ज करता है। जितना वो लवचिक हो जाएगा ना, उतना उसकी उपस्थिति कैसे हो जाएगी, प्रभावी हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। तो आपको ऐसे होना है,
आप किसी प्रोग्राम में चले गए, वहाँ छोटे-छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे बहुत सारे वर्ग के लोग हैं, छोटे, बड़े, सबसे बात करो, लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं आकर के। जैसे किसी देश का स्पाई हो, जासूस हो। स्पेनिश मनुष्य था और जो अमेरिका गया तो उसने जाने से पहले रात में फ्लाइट में जासूस के सिनेमा देखे। तो उसके सिनेमा देखे और वो जब भी नीचे उतरा एयरपोर्ट पे तो हर तरफ ऐसे दिख रहा। कोई ऐसे खुद जैसे कि बहुत बड़ा जासूस बन गया जासूस। हर तरफ शक की नजर से, हर किसी की तरफ शक की नजर से देख रहा। कहीं आतंकवादी तो नहीं है, कहीं गुंडा तो नहीं है, कहीं पुलिस के वेश में कोई गुनहगार तो नहीं, ऐसे देख रहा। होटल में आया, होटल को उसको हॉल के ऊपर का कमरा मिल गया। तो होटल में भी देख रहा, आईने में कहीं कैमरा तो छपा नहीं है, वहां पे एक चित्र छपा हुआ था, उसकी आंखों में देख रहा, कहीं आंखों की पुतलियों में कैमरा तो नहीं है। तो इधर उधर देखते देखते उसको पलंग के नीचे कुछ ऐसी पेटी जैसा दिखाई देने लगा। बिल्कुल इसमें कुछ है। वो यहां वहां गया, नीचे गया होटल में, और जो उनका आउट हाउस होता है वहां गया और वहां से कुछ सामान लेके आए, पकड़ वगैरह, वो खोलने के सब टूल्स लेके आए। और वहां आया, वहां सब कुछ जो था उसने सब खोल दिया। उसके नट थे, उसके स्क्रू निकाल डाले, सब कुछ उसको देखना था उसके नीचे क्या है। जैसे ही उसने सब स्क्रू खोल डाले, एक बड़ी सी आवाज आई, भूकंप जैसी और बड़ा स्फोट होने जैसी आवाज। उसको पक्का हो मालूम हो गया कि यहाँ कहीं तो बम से बात। उसका स्फोट दौड़ के नीचे आ गया तो देखा जो बड़ा सा झुंबर था वो नीचे गिर गया। जो उसके बड़े से हॉल में टन वजन का जो झुंबर था कांच का, उसको उसने खोल दिया ऊपर से। तो आप किसी व्यक्तित्व में ना उलझ जाना। अगर उलझ गए तो आप ऐसे स्फोट घड़वाएंगे तो लोगों के लिए परेशानी खड़े करेगी। हाँ? अच्छा खासा सुंदर था, बर्बाद कर दिया। सुंदर से जीवन को लोग ऐसे बर्बाद करते हैं। तो किसी व्यक्तित्व में मत उलझ जाना। लोग सिनेमा देखने जाते हैं, वहां से एक पर्सनालिटी लेके आते हैं, उन्हें हर जगह पे औरंगजेब दिखने लगा। तो ठीक है, आपको उसमें से ऊर्जा लेनी चाहिए, लेकिन वो आपको गलत दिशा में ना लेके जाए, इसके हमने ख्याल रखना चाहिए। तो आइए अपने इस व्यक्तित्व को, इस ढांचे को थोड़ा सा मुलायम रखें। जितना जरूरत हो उतना ही उसको इस्तेमाल करें, और जब जरूरत ना हो उसको खूंटी पर टांग दे। और एक इंसान अच्छी तरह से जिए। अगर आप ऐसे रहेंगे तो जहां जाएंगे आप चमक उठेंगे। धन्यवाद।